बिहार में दोनों चरणों की मतदान हो चुके हैं। अब कल जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी और काउंटिंग में देखना ये होगा कि किसकी बढ़त, कौन बढ़त बना रहा है और कौन पिछड़ रहा है। लेकिन पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। अलग अलग तरीकों से लोग अपने बात का इजहार कर रहे हैं। टाइगर अभी जिंदा है, अलविदा चाचा, इस तरह के पोस्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ में रामकृपाल यादव जी हैं, दानापुर से खुद चुनाव लड़े भी हैं। सर, क्या उम्मीद लग रही है आपको अपने लिए? बहुत अच्छी उम्मीद है। जनता ने भरपूर आशीर्वाद मुझे दिया है। वहाँ का विधायक बनूंगा और वहाँ का कल्याण होगा, अमन शांति बहाल होगा। इसलिए बदलाव के मूड में यहाँ भी दानापुर में है और उसका बड़ा आशीर्वाद मुझे दानापुर की जनता का मिल गया है। सड़कों पर पोस्टर शुरू हो चुके हैं, अलविदा चाचा, और और दूसरी तरफ आ रहा है टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर टाइगर अभी जिंदा है, रहेगा, इसमें कहीं कोई दमत है। टाइगर वो टाइगर है जिसने अपने नेतृत्व में बिहार को बहुत कुछ दिया है। तो उसको कोई, टाइगर को कभी कोई हराता है? नहीं हराता है। टाइगर 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 जिंदा है। और अलविदा चाचा कहने वाले प्रतिपक्ष के नेता के रूप में रहेंगे कि नहीं? समाजवादी पार्टी की तरफ से दिख रहा है। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी और मुलायम सिंह यादव जी की फोटो लगी है, लालू जी की उसमें फोटो तस्वीर लगी हुई है। पूरे जो कहिए सो कॉल्ड महागठबंधन, तो उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा नीतीश जी के लिए। उनको लोग, जनता ने अलविदा कर दिया है और नेता प्रतिपक्ष रूप में उनके लिए पहले से वो पद रिजर्व है। कोई दूसरा नहीं लेने वाला है, वही रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? सीट रिजर्व कर दी आपने? हाँ, सीट रिजर्व फॉर तेजस्वी जी। लीडर ऑफ पोजिशन है, रहेंगे। अरे वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल आया है ना, ये एग्जैक्ट पोल में तब्दील नहीं होगा। अब देखिए कि कौन बैठ रहा है। सर, कुछ घंटों की बात है, कुछ उंगली पर गिनने की बात है। देखिए कि मैंने जो कहा है, जो जनता कहा है, मैंने नहीं अपनी बात नहीं कही है। ये जनता कह रही है कि हमारा नीतीश कुमार जी टाइगर हैं और वही रहेंगे। और जो अलविदा कहने वाले, टाटा बाय बाय कहने वाले, मुंह की खानी पड़ेगी, ये स्पष्ट है। एक सवाल ये भी, आप तो लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, बड़े चेहरे रहे हैं आप एक तरह से राजनीति में। क्या लग रहा है किन मुद्दों को जनता ने इस बार चुना होगा, किन मुद्दों पर वोट किया? हाँ, ये सही बात है आपने। विकास, नीतीश कुमार जी का विजन बहुत जबरदस्त रहा है और बिहार का, अब से पहले का बिहार और अब से उनके बाद का बिहार में आसमान जमीन का अंतर पड़ेगा। ना सिर्फ पटना में आएगा तो जो 4 लेन 6 लेन और एलिवेटेड रोड और मेट्रो ट्रेन, तो लगता है कि पटना में हम आए हैं कि नहीं आए हैं, सोचना पड़ेगा। और एक बाहर से आदमी आया था विदेश से 10 साल के बाद, जब पटना घूमा तो यही मुझको शेयर किया कि रामकृपाल जी, वही पटना है जिस पटना को मैं छोड़कर 10 साल पहले गया था विदेश में। आने के बाद उनको आश्चर्य हुआ और यही सच्चाई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं उनका सोच कभी, आपके घर आने में, अगर पहले समय में 20 साल पहले आया हुआ तो आपके घर शायद पहुंच नहीं पाता, बहुत ज्यादा जाम होता। लेकिन ऊपर से अब आया हूँ, एलिवेटेड रोड जो है, और उसी के ऊपर गोल चक्कर भी है। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो अभी तो आप 10 साल 20 साल पहले की बात बोले, जब मेरे घर पर आए थे और अब आए हैं, तो आपको लगता है कि कुछ ज्यादा परिवर्तन हो गया है। स्वयं आप एहसास कर रहे हैं। तो उसी पे गोल चक्कर है, ये तो बहुत कम। अरे आसानी से एक स्थान से दूसरे, यहाँ से आप स्टार्ट करिए पटना से मसौड़ी जाने में या गया जाने में पसीने निकल जाते थे, पता ही नहीं चलेगा। अभी चढ़िएगा 4 लेन पर और आधा घंटा 40 मिनट में जहानाबाद, और उसके बाद सीधे 1 घंटा सवा घंटा में गया। तो ऐतिहासिक स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है। ओवैसी जो है उन्होंने सीमांचल को पकड़ रखा है, ठीक है। और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार आर पार हो जाएगा, या तो हम 10 सीट पाएंगे या तो फिर हम पूरा 60। प्रशांत किशोर जी बेचारे बहुत 1 साल से बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कागज पर ही कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? वो रोड घूमे हैं, गाँव घूमे हैं, उसका प्रतिफल कुछ आने वाला नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी 2 सीट भी अगर ले आएंगे तो कामयाबी ही उनके लिए होगी। कहाँ ये सब डायरेक्ट फाइट है। ओवैसी साहब तो अपना उपस्थिति कायम कर रहे हैं, और हमको लगता है कि बहुत कुछ पा नहीं सकते। अच्छा, दानापुर को क्या सर आप देने वाले हैं? अगर आप जीतते हैं तो क्या आप देंगे दानापुर? सही सवाल आपने किया। दानापुर से मैं लगाव बहुत पहले से है। मैं उस इलाके से लगभग 8 बार चुनाव लड़ा हूँ, लोकसभा विधानसभा में करके। तो स्टडी है हमको। दानापुर आज से 10 साल पहले और आज से 10 साल के बाद
बहुत परिवर्तन हुआ है। दानापुर जहाँ पहले ग्रामीण बेस हुआ करता था, अब शहरी बेस में तब्दील हो गया है। तो जैसे चूँकि अनप्लान वे में शहर बसा, तो वहाँ पर रोड की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, नाला की समस्या है, ये हमारी प्राथमिकता होगी। मैंने वादा भी किया है। तो शहर का अलग परेशानी है, गांव का अलग परेशानी है, और दियारा का 3 भागों में बांटता हूँ। तो दियारा का भी परेशानी है। कटाव से तो मुक्ति दिला दिया हमने, कटाव रुक गया है। वहाँ एक बड़ा पुल का निर्माण 2 साइड से हो रहा है, एक दीघा से छपरा तक हो रहा है, और एक और भी पुल का जो निर्माण चालू है, ये होने वाला है। तो वहाँ था कि इसको पक्का पुल से लिंक रोड किया जाए, तो वो मैंने काम कर दिया है। एक शेरपुर से लेके जो छपरा जाने वाला है, उसमें एलिवेटेड रोड जो है, उसमें हम रैम्प गिरा करके जुड़वा दिया है। अब छपरा और दीघा में दूसरा पुल जो गिरने वाला है, वहाँ मेरी कोशिश है कि उसको भी हम जुड़वा दें दियारा से। तो प्रयास में है, तब दोनों तरफ से अगर दियारा से जुड़ जाएगा तो दियारा नया शहर हो जाएगा। सर, दिल की धड़कनें तो नहीं बढ़ी हुई हैं? किस बात? ऐसा तो नहीं कल कुछ सामान्य रूप से बैठा हूँ आपके सामने, लगता है कि मतलब डर लग रहा है कि कल क्या हो जाए? पूजा भी कर रहे हैं। मैं जानता हूँ दानापुर की जनता ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जो है मतलब नीतीश जी रहेंगे? हाँ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, हैं और रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, पटना। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।